ओके तो चलो बात करते हैं अभी की सबसे ट्रेंडिंग सीरीज़ के बारे में, HBO की द लास्ट ऑफ अस, जिस पे मैंने सिर्फ एक ही वीडियो बनाई, वो भी एपिसोड 1 की, आलसी में। बट चलो आज मैं पूरे सीज़न पे बात करूंगा, शॉर्ट में बट स्ट्रेट टू द पॉइंट। और मेरी लास्ट वीडियो भी देख लेना क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई थी। बट आज अपन और ज़्यादा डिटेल में घुसेंगे। मैंने बताया था कि लास्ट ऑफ अस ये सेम नेम के गेम पे बेस्ड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गेमिंग कम्युनिटी में इसको बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं। और हाँ, HBO की ये पहली सीरीज़ है जो किसी गेम पे बेस्ड है। ये आती है हॉरर जॉनरा में, बट हॉरर से ज़्यादा इसमें ड्रामा एंड एडवेंचर दिखाया गया है, जिस चीज़ के लिए फेमस है। सो चलो बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन पे, और बाकी अदर चीज़ें तो बताऊंगा ही मैं गेम से जुड़ी हुई। बट हाँ, वीडियो में स्पॉयलर्स थोक के भाव होने वाले हैं, तो अगर सीरीज़ देखने का अभी भी मूड है तो पहले जाके देखाओ। बाकी अगर स्टोरी जानने की बहुत ज़्यादा चुल्लम मची हुई है तो फिर कंटिन्यू करो मेरे साथ, और सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही लेना क्योंकि भाई फ्री का माल है। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सीरीज में एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की स्टोरी दिखाई गई है, बट मोस्टली अपोकलिप्स होने के बाद की स्टोरी है। इसमें अपने को ये नहीं दिखाया गया कि लोग कैसे ज़ॉम्बीज़ या अनडेड या इन्फेक्टेड, जो भी बोलना चाहो बोलो, उसमें कैसे बने। इसमें अपने को ये दिखाया गया है कि लोग कैसे जी रहे हैं अपोकलिप्स के दौरान। मतलब जब दुनिया की लंका लग चुकी है तो अब क्या सिचुएशन है यहाँ पर लोगों के बीच में, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। और वायरस या फिर इन्फेक्शन, इसके बारे में मैंने एपिसोड 1 वाली वीडियो में डिटेल में बताया था, तो उसको जाकर देख लेना। फिलहाल बस इतना जान लो कि यहाँ पर एक इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं कॉर्डिसेप्स इन्फेक्शन, जो कि फंगस के थ्रू फैलता है। लेकिन मेन वही होता है कि जब कोई ज़ॉम्बी किसी को लव बाइट दे देता है तो वो भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि लास्ट ऑफ अस के सभी टाइप्स के ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताऊंगा, तो हियर वी गो। बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं, 4, जिसमें इन्फेक्शन ग्रो करता है। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं द रनर्स। ये जब लव बाइट मिल जाती है तो तुरंत उसके बाद की स्टेज होती है 1-2 दिन के अंदर वाली, जिसमें ह्यूमन पूरी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है और उनकी आईसाइट थोड़ी वीक हो जाती है। सेकंड स्टेज होती है स्टॉकर। ये अराउंड 2 हफ्ते बाद बनते हैं। इसमें बॉडी थोड़ी और ज़्यादा हॉरिफाइंग लगने लगती है, और इनको स्टॉकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये छुप के वार करते हैं। थर्ड स्टेज होती है क्लिकर। इस स्टेज तक वायरस ग्रो होने में अराउंड 1 साल लग जाता है, और इसमें ज़ॉम्बीज बेरली ह्यूमन जैसे दिखते हैं। इनके हाथ और पैर और बॉडी तो ह्यूमन की होती है, बट फेस पूरा चेंज हो गया होता है। अब इनकी आंखें जा चुकी होती हैं, तो ये साउंड सुन के अटैक करते हैं, और इनको क्लिकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्लिक क्लिक टाइप की आवाज़ें निकालते हैं। एंड फोर्थ एंड फाइनल स्टेज होती है ब्लोटर या फिर शैम्बलर। ये जब ज़ॉम्बी बहुत सालों तक सर्वाइव कर जाते हैं तब इस स्टेज में आ पाते हैं। इसमें ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, इनकी पूरी बॉडी फंगस से कवर हो जाती है, एक शील्ड बन जाती है, इसीलिए आसानी से मरते भी नहीं है। और ये ब्लोटर तब होते हैं जब ये ज़मीन में रहते हैं, लेकिन जब यही ज़ॉम्बीज़ पानी में सर्वाइव करते हैं तब इनको शैम्बलर बोलते हैं। और इसके बाद भी एक अबनॉर्मल स्टेज होती है जो बहुत ही रेयर होती है। इसमें बोल सकते हो कि सभी स्टेजेस वाले ज़ॉम्बीज़ ये एक ही ज़ॉम्बी में आके चिपक जाते हैं, काइंड ऑफ। इसको रैट किंग बोला गया है। द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 गेम में इसको दिखाया गया था। और सीरीज में बात करें तो सभी 4 स्टेजेस के ज़ॉम्बीज़ दिखा दिए गए हैं, सिर्फ रैट किंग बचा है जो शायद सीजन 2 में दिखाया जाएगा। अब अपन आते हैं इसकी स्टोरी में। तो सीरीज में मेन सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं, जोल एंड एली। जोल की स्टोरी ये होती है कि जब वायरस नहीं फैला था तो उस टाइम एक नॉर्मल बंदा था, अपनी फैमिली के साथ रहता था, जिसमें इसकी एक बेटी थी सैरा और इसका भाई था टॉमी। बट फिर एक दिन चारों तरफ कोहराम मच गया था, बोले तो ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था, तो सब कोई ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगे थे। और उसी केओस के बीच में जोल इसने अपनी बेटी को खो दिया था। नहीं, वो ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, उसको ऐसे ही किसी सोल्जर ने गोली मार दी थी, एवं। तो 20 साल बीतने के बाद जोल ये स्टिल जिंदा था, सर्वाइव कर रहा था, और ये एक्चुअली में बोल सकते हो कि बैड गाय बन गया था। ये सीरीज का हीरो नहीं है इसके कामों की वजह से, बट सेम टाइम पे ये विलन भी नहीं है, आगे समझ जाओगे। ये स्मगलर होता है और साथ में किलर भी होता है। इसका भाई टॉमी वो भी इसी ट्रैक पे इसके साथ होता है, बट अचानक से वो कहीं भाग जाता है, लापता हो जाता है। तो यहाँ पर जोल का पहला मिशन होता है कि इसको कैसे भी करके अपने भाई को ढूंढना है। गेम में भी यही था और सीरीज में भी यही है। बट यहाँ पर अब जोल की लाइफ में एंट्री होती है एली की। तो गेम में तो अपने को इसकी स्टोरी नहीं दिखाई गई, बस एक नॉर्मल लड़की की तरह दिखाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। सो सेम सीरीज में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, बट थोड़े टाइम बाद अपने को पता चल गया था कि एली नॉर्मल लड़की तो नहीं है, क्योंकि बोल सकते हो इस पूरी दुनिया में एक लौती इम्यून लड़की होती है। मतलब ज़ॉम्बी की लव वाइट से इसको कुछ होता नहीं है, नॉर्मल चोट की तरह घाव आ जाता है बस। और एली को भी अपनी इम्यूनिटी वाली कंडीशन के बारे में नहीं पता था, वो तो जब इसको पहली बार किसी ज़ॉम्बी ने काटा था तब पता चला था, ऑब्वियसली। और ये सिनेरियो अपने को एक पूरे एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे एली को उसकी पहली ज़ॉम्बी बाइट मिली थी। गेम में ये स्टोरी अलग से DLC पैक में ऐड करी गई थी, मतलब गेम फिनिश करने के बाद आप उसको खेल सकते हो। तो स्टोरी में हुआ ये था कि एली की एक बेस्ट फ्रेंड थी, राइली, जो एली की बेस्ट फ्रेंड तो थी, बट साथ में इनका आपस में कुछ चल भी रहा था। प्यार मोहब्बत वही सब। या शी इज़ गे।
वेल राइली इसने फायरफ्लाइज को ज्वाइन कर लिया था। और हाँ, मैं बताना भूल गया, फायरफ्लाइज एंड फेडरा ये 2 ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो यहाँ के लोगों को मैनेज करती हैं। फेडरा को गवर्नमेंट की तरह समझ सकते हो, बस इनके काम करने के तरीके बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं और इन्हीं के अगेंस्ट एक दूसरा ग्रुप बनता है जिसको बोलते हैं फायरफ्लाइज। इनको फ्रीडम फाइटर बोल सकते हो, जो अपने हक के लिए लड़ाई करते हैं। तो राइली फायरफ्लाइज ज्वाइन कर लेती है, जिस वजह से इसको अपनी बेस्ट फ्रेंड एली को अकेला छोड़ के जाना पड़ता है। बट जाने से पहले ये दोनों एक रात फुल एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, गेम खेलते हैं और किस करके प्यार का इजहार भी करते हैं। बट इनके टीनेज रोमांस के बीच में एक ज़ॉम्बी आके मस्त इन दोनों को लव बाइट दे जाता है। तो दोनों समझ जाते हैं कि इनके तो लग गए, मतलब अब ये ज़ॉम्बी बन जाएंगे। इस सीन वैसे तो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है, बट और ज़्यादा इमोशनल तब बन जाता है जब हम सब समझ जाते हैं कि एली इसको तो कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये तो इम्यून है, लेकिन राइली ये ज़ॉम्बी बन जाएगी। और एग्जैक्टली यही होता भी है। एली को खुद अपनी ही बेस्ट फ्रेंड / गर्लफ्रेंड को मारना पड़ता है और यहीं पर एली को फर्स्ट टाइम पता चला था कि ये इम्यून है। अब यहाँ पर ऐसा सीन आता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गेम में ये सीन नहीं था। इसको सीरीज में एकदम अलग से ऐड किया गया है। होता यह है कि ग्रैंड फिनाले में अपने को दिखाते हैं कि एक लेडी होती है एना करके, ये हेवली प्रेग्नेंट होती है और ये एक ज़ॉम्बी से बच के भाग रही थी, बट लास्ट में वो ज़ॉम्बी आके इसको काट लेता है और जस्ट इसके बाद एना की बेटी हो जाती है और यही होती है एली। ये सीन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे कन्फर्म हो जाता है कि आखिर एली ये इम्यून कैसे है, क्योंकि गेम के दोनों पार्ट में अपने को इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि एली इम्यून कैसे है। और एक्चुअली ये फैन थ्योरी स्टार्ट से ही चली आ रही थी जो अब सीरीज में आके कन्फर्म कर दी गई और गेम क्रिएटर्स ने भी बताया कि प्रेगनेंसी वाला सीन ये लोग अलग से ऐड करने वाले थे DLC में, बट नहीं किया था। और हाँ, फैक्ट ये है कि एना का रोल जिस लेडी ने यहाँ पर किया है वो कोई और नहीं एली ही होती है, मतलब जिसने गेम में एली का एक्ट किया था वही है। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि एली जब ये पैदा हुई थी तब तक इसकी बॉडी में वो कॉर्डिसेप वायरस जा चुका था। एना भी ये चीज़ जानती थी, बट कोई बायोलॉजिकल रीज़न की वजह से एली उस टाइम पे ज़ॉम्बी नहीं बनी थी और एली के बड़े होने पर भी स्टिल वो वायरस इसकी बॉडी में होता है। और यही मेन चीज़ है कि जब कोई ज़ॉम्बी इसको काटता है और कॉर्डिसेप वायरस इसकी बॉडी में जाता है तो वो वायरस को लगता है कि एली ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी वो ज़ॉम्बी वायरस प्रेजेंट है। इसको बायोलॉजिकल टर्म में केमिकल मैसेंजर बोला गया है। अब मैं वैसे तो बायोलॉजी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो था मैंने बता दिया। बस एली की इम्यूनिटी का मेन राज यही था। अब यहाँ पर एंट्री होती है मार्लिन की। मार्लिन का रोल सेम गेम वाली मार्लिन ने किया है। मार्लिन को एना बोले तो एली की मॉम इसकी बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं। वो दोनों बचपन से ही साथ में थे और इवन जब एना ने एली को जन्म दिया था तब भी मार्लिन वहाँ पर थी और मार्लिन ने ही एना को मारा था क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनने वाली थी। और फिर मार्लिन ही एली को अपने साथ ले गई थी क्योंकि यही एना की आखिरी ख्वाहिश थी कि इसकी बेटी का ख्याल रखना, उसको जिंदा रखना। तो सीरीज में जब फर्स्ट टाइम अपने को एली को दिखाया था तो वहाँ पर मार्लिन ये एली पे पहले से ही टेस्ट कर रही थी क्योंकि इसको पता चल गया था कि एली इम्यून है उसी ज़ॉम्बी वाली बाइट की वजह से। और मार्लिन समझ गई थी इस पॉइंट में कि एली ये इस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्पेशल लड़की है इस दुनिया में, क्योंकि हो सकता है कि एली की वजह से ही पूरी दुनिया वापस से सही हो पाए अगर एली के ब्लड से एंटीवायरस बन गया तो। और मार्लिन का सीन ये था कि ये मेन लीडर थी फायरफ्लाइज ग्रुप की, तो इसके काफ़ी कनेक्शंस थे, इसलिए अपना मेन मिशन बना लेती है जहाँ इसको एली को लेकर एक दूसरी जगह जाना होता है जो कि आधी दुनिया दूर होता है और वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो एली पे टेस्ट करके क्योर बना सकते हैं। बट मिशन स्टार्ट होने से पहले ही कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और मार्लिन टकरा जाती है अपने हीरो / विलन जोल से। जोल के साथ इसकी पार्टनर भी थी टेस, और याद होगा जोल इस टाइम पे अपने ब्रदर टॉमी को ढूंढ रहा था। बट मार्लिन अब एली वाला मिशन ये जोल को थमा देती है क्योंकि मार्लिन बिजी थी और ये जानती थी कि जोल ये काम कर सकता है। इवन ये एक डायलॉग भी मारती है जिसका काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग होता है, मतलब ये जानती थी कि जोल अच्छे काम तो कर सकता है और सेम टाइम में बहुत ही ज़्यादा बुरे काम भी। बट मेनली जोल ये एली को एक जगह से दूसरी जगह सेफली ले जा सकता है और बदले में जोल को सप्लाईज मिल जाएंगी जो उसको अपने भाई को ढूंढने में हेल्प करेंगी। तो बोल सकते हो कि इस पॉइंट से जोल एंड एली इनकी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है क्योंकि इससे पहले कभी नहीं मिले थे और फिर ये अपनी डेंजरस जर्नी पर निकल जाते हैं। बट एक चीज़ मत भूलना, वो है जोल का पास्ट, कि जोल की एक बेटी थी जो इसके लिए सब कुछ थी और इसके सामने ही मर गई थी और उसके बाद जोल एकदम टूट सा गया था। यहाँ तक कि सीरीज में ये भी बताया गया है कि जोल ने सुसाइड करने का भी ट्राई किया था। तो अब एली जो लगभग इसकी बेटी की उम्र की ही थी तो वो इसकी जिंदगी में आई थी। स्टार्टिंग में जोल ने फुल ट्राई किया था कि एली को एज अ नॉर्मल टीनेज लड़की की तरह देखे, बेसिकली बिजनेस की तरह देखे, क्योंकि इसका मेन काम तो यही था कि एली को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पटकना था। लेकिन यहीं पर आते हैं इमोशंस और जोल के बाजू में आके बैठ जाते हैं। पूरी जर्नी के थ्रू इनकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छी बन जाती है कि बोल सकते हो कि दोनों फादर डॉटर की तरह हो जाते हैं। एली जिसकी लाइफ में कोई फादर फिगर नहीं था फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बर्थ, और अदर हैंड में जोल इसकी बेटी चल बसी थी। तो दोनों की लाइफ में एक गैप था जो आपस में दोनों ने फिल किया था। बट मेन चीज़ यही थी कि इनकी जर्नी इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं थी जितनी दिख रही है। सबसे पहले जोल को जब पता चला था कि एली इम्यून है तब इसकी पूरी दुनिया सरक गई थी और ये और ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था एली को लेके, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि एली इम्यून है तो सब इसके पीछे पड़ जाएंगे। और फिर जोल की साइड चिक पार्टनर टेस ये भी मर जाती है, एक्चुअली में अपना सेक्रीफाइस कर देती है क्योंकि इसको भी एली की इम्यूनिटी के बारे में पता चल गया था और इसके अंदर होप जाग गई थी कि शायद दुनिया सही हो सकती है।
गेम में ये वाला सीन थोड़ा सा डिफरेंट था। गेम में टेस मरी थी फेडरा वाले लोगों की वजह से, उन्होंने अटैक किया था इस पे, बट सीरीज में यहाँ पर ज़ॉम्बीज ने अटैक किया। और इसीलिए आगे मैं वो मेन चीज़ें पॉइंट आउट कर देता हूँ जो सीरीज में अलग दिखाई गई हैं और गेम में अलग। सबसे पहले एपिसोड 3 जो पूरी तरह से एकदम अलग स्टोरी बोल सकते हो, उसमें अपने को एक लव स्टोरी दिखाई गई है, बट एक लड़का लड़की के बीच नहीं, तो दो फुल्ली ग्रोन एडल्ट मेल ह्यूमंस के बीच में रोमांस दिखाया गया है। एक होता है बिल और एक होता है फ्रैंक। इनकी स्टोरी लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। आई मीन एक लव स्टोरी के एंगल से देखो अगर तो लैला मजनू वाली स्टोरी थी इनकी। ये दोनों बीच अपोकलिप्स के बीच में मिले थे, पहले एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे थे ऑब्वियसली, पर फिर प्यार में दीवाने हो गए थे, बहुत सालों तक साथ में रहे थे। टू बी ऑनेस्ट तो एकदम एंड तक साथ रहे थे, मतलब जब दोनों ओल्ड हो गए थे और ओल्ड एज की वजह से डेली लाइफ जी नहीं पा रहे थे, तो दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड करके साथ में सुसाइड कर ली थी। मतलब वही जिएंगे साथ में और मरेंगे साथ में भी, कतई रोमांटिक। बट स्टिल बहुत लोगों को, आई मीन सच में बहुत लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद नहीं आया था, क्योंकि यू नो LGBT हेटर्स, लोगों को अनकंफर्टेबल फील हुआ था दो मर्दों को साथ में देखे। बट ब्रो, अगर दो मर्दों को देख के तुमको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो प्रॉबली प्रॉब्लम तुम में है, उनमें नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग, बट नेवर माइंड। वेल, ये पूरी चीज़ अपने को गेम में नहीं दिखाई गई थी, दोनों कैरेक्टर्स के बारे में बस बताया गया था। बिल ये बहुत काम का आदमी था, जोल के लिए सप्लाईज वगैरह प्रोवाइड कर देता था, और सिर्फ बिल को ही दिखाया गया है गेम में थोड़ा बहुत। इसका लवर फ्रैंक, इसकी बस डेड बॉडी दिखाई गई थी। ना इसके बाद एक ग्रुप दिखाया जाता है जिसका नेम तो कुछ नहीं होता वैसे, बट ये एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप होता है और फैंस इसको कंपेयर कर रहे हैं द हंटर से। इसकी लीडर थी एक लेडी कैथलीन, और अपने को इनके वॉयलेंट एक्ट भी दिखाए जाते हैं कि कैसे ये रिवेंज के लिए किसी को भी बिना सोचे मार डालते हैं। और इस ग्रुप की स्टोरी जुड़ी होती है दो भाइयों से, हेनरी एंड सैम। सैम काफी छोटा होता है और म्यूट होता है, गेम में ऐसा नहीं था, गेम में नॉर्मल था ये। और ये दोनों भाई सेम जोल एंड एली की तरह सर्वाइवलिस्ट होते हैं, और एक टाइम पे आके ये चारों आपस में टकरा भी जाते हैं। जोल ऑब्वियसली इन पे पहले भरोसा नहीं करता, बट फिर बाद में एली की वजह से ट्रस्ट कर लेता है, और थोड़े बहुत मिशन भी ये चारों साथ में करते हैं। इवन एंड में जोल ये तक बोल देता है हेनरी से कि ये दोनों भाई अगर चाहें तो साथ में इनके आ सकते हैं इनकी जर्नी पे। बट उससे पहले ही काफी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। कैथलीन ये एक्चुअली में बदला लेना चाहती है हेनरी से। टू बी ऑनेस्ट खून की प्यासी होती है ये, क्योंकि हेनरी की वजह से कैथलीन का भाई मार दिया गया था। इसी वजह से कैथलीन अपने फुल ग्रुप के साथ हेनरी और इसके भाई की जान के पीछे पड़े थे, और साथ में इनको जोल और एली को भी मारना था, क्योंकि जोल ने इनके कुछ बंदों को मार डाला था, तो इनसे भी इसको बदला लेना था। और लास्ट में इन्होंने पकड़ भी लिया था इन चारों को साथ में। काफी डेंजर सिचुएशन हो गई थी जोल के लिए, और बहुत बड़ी फाइट हुई थी यहाँ पर, बट इनके बीच अटैक कर दिया था ज़ॉम्बीज ने, और मोस्टली सभी हंटर्स को मार भी डाला था, इंक्लूडिंग ग्रुप की लीडर कैथलीन को भी। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपने को 4th स्टेज वाला ज़ॉम्बी दिखाया गया था, वही ब्लोटर। गेम में भी सिमिलर हुआ था, बट यहाँ पर हंटर्स ग्रुप तो था नहीं, इवन कैथलीन नेम का कैरेक्टर ही नहीं था, इसको एकदम अलग से डाला गया है, तो मतलब इसका कोई रिवेंज भी नहीं था और कुछ भी नहीं था। तो गेम में सीधे ज़ॉम्बीज थे, इनकी पूरी आर्मी थी जिसने इन चारों पे अटैक कर दिया था, बट इनका एंड एकदम सेम हुआ था। रात के टाइम जब अपने को लग रहा था कि सब कुछ सही हो गया, ये चारों की जान बच गई, तभी पता चलता है कि सैम, इसको एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था उसी फाइट में। और सीरीज में सैम ये चीज़ रात में एली को बता भी देता है, और एली अपने ब्लड को सैम के घाव पे ऊपर लगाती भी है, ये सोच के कि शायद वो बच जाएगा। बट मॉर्निंग होते ही वो सैम एक लिटिल ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही हेनरी अपने छोटे भाई को ज़ॉम्बी फॉर्म में देखता है, ये उसको शूट कर देता है, और देन तुरंत अपने आप को भी शूट कर देता है, क्योंकि उसके जीने का कोई मतलब नहीं था अब। तो एग्जैक्टली यही हुआ था गेम में, बस एक छोटू सा चेंज किया गया है कि सैम ने एली को अपनी ज़ॉम्बी बाइट के बारे में बताया नहीं था, वो बस अचानक से सुबह उठा था और ज़ॉम्बी बन गया था। एनीवे, अब यहाँ से एंडिंग में चलते हैं। तो जोल एंड एली ये फाइनली आधी जर्नी कंप्लीट करके जोल के भाई टॉमी तक पहुंच जाते हैं। बोले तो भाई भाई जय वीरू आपस में रियूनाइट हो जाते हैं। टॉमी जोल को छोड़ के इसलिए भागा था क्योंकि ये अपनी ओल्ड लाइफ से दूर जाना चाहता था, जहाँ पर याद होगा ये और जोल दोनों अच्छे लोग नहीं थे, ये लोग जीने के लिए बुरे काम करते थे। तो उसी लाइफ को छोड़ के टॉमी यहाँ पर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने आया था। ये एक छुपे हुए टाउन में रहता था अपनी न्यू वाइफ के साथ, जो इस टाउन को चला रही थी, और यहाँ पर लिटरली सब कुछ अवेलेबल था। ये लोग ज़ॉम्बी से दूर थे, इनके पास सप्लाईज थी, खाने के लिए खाना था, रहने के लिए जगह थी, और बहुत से लोग भी थे यहाँ पर। टॉमी पहले सजेस्ट करता है जोल को कि यहीं पर रह लो, बट जोल ये टॉमी से बोलता है कि सब छोड़ के हमारे साथ आ जाओ, जैसे पहले रहते थे ये लोग। बट टॉमी अब ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सिर्फ बीवी वाला नहीं था, बीवी बच्चों वाला भी था, इसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, इसीलिए पहले वो साथ चलने के लिए मना कर देता है। लेकिन इसके बाद जोल ये अपनी पूरी सिचुएशन बताता है कि एली ये इम्यून है, और हो सकता है कि एली की वजह से ही दुनिया वापस से सही हो जाए। तो इस बात के बाद टॉमी थोड़ा सीरियस होता है, और जोल सजेस्ट करता है कि टॉमी अब ये एली को लेके आगे इसकी जर्नी पे जाए, क्योंकि जोल थोड़ा फिजिकली वीक हो रहा था। बट ऑब्वियसली एली इस चीज़ के लिए राजी नहीं होती, तो एंड में जोल को ही एली को लेके आगे जाना पड़ता है। ये बस थोड़ी बहुत सप्लाईज लेता है टॉमी से और अपनी जर्नी कंटिन्यू कर लेता है। सो जोल एंड एली ये सिंपली उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं जहां पर इनको जाना था। बट वहां जाके ये देखते हैं कि वहां तो कुछ है ही नहीं, ना ज़ॉम्बीज़ हैं ना ह्यूमंस हैं। बट तभी इन पे 3 लोग अटैक कर देते हैं, जिनमें से एक को जोल ऑन द स्पॉट जान से मार डालता है। बट उसी फाइट में जोल भी थोड़ा घायल हो जाता है,
और इस पॉइंट पे जोल काइंड ऑफ हाफ डेड हो गया था क्योंकि घाव बहुत ज़्यादा डीप था, बट स्टिल एली से जितना हो सकता था इसने सब किया था। इसने जोल का साथ नहीं छोड़ा था और फिर ये चली गई थी खाना ढूंढने के लिए, जहाँ पर ये टकराई थी डेविड और इसके साथी से। यहाँ पर आता है सीरीज का मेन विलेन डेविड, काइंड ऑफ मेन विलेन बोल सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा क्रीपी और गंदा विलेन मैंने तो नहीं देखा कभी, समझ जाओगे अभी। तो होता ये है कि बाकी ग्रुप्स की तरह एक और ग्रुप होता है लोगों का, जिसका मेन लीडर होता है ये डेविड और इसके लोग बिल्कुल भी किसी भी एंगल से डेंजरस नहीं लगते। तो ये बड़े प्यार से बात करता है एली से, इवन एली के कहने पे टाउन से मेडिसिन भी मंगवाता है जोल के लिए। बट फिर यहाँ पर इसका क्रीपी लुक सामने आता है। ये एली से बोलता है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और इसके कहने का मतलब ये था कि वो जो 3 बंदे थे जिसमें से एक को जोल ने मार डाला था, तो वो लोग इसी टाउन के लोग थे। तो ये सब बदला लेने के लिए उस आदमी को ढूंढ रहे थे जो एक छोटी बच्ची के साथ था। और एली को देखते ही डेविड समझ जाता है कि ये दोनों वही हैं जिसने इसके साथी को मारा था। तभी इसने बोला था कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, मतलब एली से टकराई तो वो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ये ऑलरेडी उसको ढूंढ रहे थे। तो तुरंत एली यहाँ से डर के भागती है और डेविड भी उसको जाने देता है ताकि बाद में उसको फॉलो कर सके और जोल तक पहुंच पाए। डेविड का यहाँ पर मेन मोटो एली को मारना नहीं था, इसने तो सबको ऑर्डर भी दे दिया था कि कोई भी एली को जान से नहीं मारेगा। और एली तुरंत जाके जोल को सारी मेडिसिन दे देती है, बट डेविड के लोग आके एली को पकड़ के ले जाते हैं। हालांकि जोल बच जाता है। और जैसा मैंने बोला था कि ये डेविड जैसा विलन देखा नहीं होगा कहीं पर, तो अब समझोगे। डेविड एली को मारना नहीं चाहता था स्टार्ट से ही, और यहाँ पर ये अपना फुल भाषण देता है एली के सामने कि एली को समझता है ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। मतलब जैसे एली काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट है, वैसे ही डेविड भी वॉयलेंट है। और इसका कहना होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको बस एली का साथ चाहिए, इसके साथ खड़ी रहे वो बस, और ये दोनों सब कुछ हैंडल कर लेंगे। अब इसकी बातें जिनको समझ में नहीं आ रही, तो इसका सिंपल मतलब है कि एली के साथ फिजिकली अटैच होना चाहता है। यस, ही इज़ अ पेडोफाइल। ये बंदा इतना ज़्यादा क्रीपी है कि एली जो एक लिटरली 14 साल की बच्ची है उसके साथ वही सब चीज़ें करना चाहता है जो समझ रहे हो। इस पूरी चीज़ का प्रूफ अपने को एंड वाली फाइट में देखने को मिला था, जहाँ पर ये एक्चुअली में फाइट के दौरान एली का रेप करने का ट्राई करता है, उसको सेक्सुअली असॉल्ट करता है। बट यहीं तक चीज़ें एंड नहीं होती। मोस्ट क्रीपी पार्ट तो अभी बचा है। इसका जो ग्रुप है लोगों का, उनके पास सप्लाईज कम है, मतलब खाना खाने के लिए नहीं है उनके पास। तो इस वजह से डेविड और इसके कुछ साथी, ये लोग अपनी ही कम्युनिटी से कुछ लोग उठा के उनको मार के उनको खाते हैं। हाँ, ये WTF मोमेंट है, बट ये सच है। इनके पास खाना नहीं है तो ये ह्यूमंस खाते हैं। और डेविड ने ये चीज़ किसी को बताई भी नहीं थी, गिनती के लोग ही जानते थे ये राज। और एक और क्रीपी चीज़ ये है कि ये डेविड ये प्रीचर होता है, मतलब भगवान वाला ज्ञान देता है। तो मतलब कितना बड़ा वाला बीप है ये, समझ जाओ। और फिर जब एली इसकी बातों पर नहीं आती, इवन उस पर अटैक कर देती है, तो ये एली को भी मारने का ट्राई करता है ताकि बाद में उसको मस्त पका के खा पाए। बट एली किसी तरह से भाग जाती है। और फिर फाइनल फाइट के दौरान जो एली एंड डेविड के बीच में होती है, इस टाइम पे जोल यहाँ पर नहीं था। वो धीरे धीरे करके एक लोगों को मार के एली तक पहुंच रहा था, क्योंकि याद होगा वो इंजर्ड था। तो फाइनल फाइट में एली को अकेले ही लड़ना पड़ता है, और फुल ट्रॉमा के बीच में ये डेविड जो एक एडल्ट था उसको जान से मार डालती है। फिर लास्ट में जाके जोल यहाँ तक पहुंच पाता है। और हाँ, जोल उस जगह भी गया था जहाँ पर लाशें लटकी हुई थी, उन लोगों की जिन लोगों को डेविड लोग खाते थे। तो उस सीन से जोल भी समझ गया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो है। और फाइनली एली की हालत देख के समझ गया था, इसको रियलाइज हो गया था कि वो लिटरली हेल से बाहर निकल के आई है। एली को फुल सदमा बैठा हुआ था, जो कि इस सिनेरियो में नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि अगर कोई तुमको सेक्सुअली असॉल्ट करेगा और फिर खाने का ट्राई करेगा तो भाई कोई भी सदमे में चला जाएगा। और फिर ये तो एक 14 साल की लड़की है। खैर, फिर यहाँ से निकलने के बाद सब सही हो जाता है और फाइनली फायरफ्लाइज के लोग आके एली एंड जोल को अपने साथ ले जाते हैं बेहोश करके, जहाँ पर पहुँचना यही मेन मिशन था जोल के लिए। बट अब सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि यहाँ पर एली को तुरंत सर्जरी के लिए रेडी कर दिया जाता है, और जोल जो जस्ट अभी होश में आया था, इसको मार्लिन आके न्यूज़ देती है कि एली वो ऑपरेशन रूम में है और उसकी सर्जरी करके उससे क्योर निकाला जाएगा, लेकिन सर्जरी में एली इसकी जान चली जाएगी, वो बच नहीं पाएगी। सो ऑब्वियसली जोल इस पूरी न्यूज़ को प्रोसेस तो नहीं कर पाता, और मार्लिन ने जोल को एली से मिलने तक नहीं दिया था, ना ही एली से उस ऑपरेशन के लिए पूछा था। तो जोल के लिए सबसे बड़ा डिसीजन आता है यहाँ पर कि वो क्या करे, एली को बचाए या फिर उसको मरने दे। तो ऑब्वियसली ये दोबारा अपनी एक और बेटी को खोने नहीं वाला था, इसीलिए बोला था कि जोल का पास्ट याद रखना। इस बंदे ने पूरी जर्नी सिर्फ एली को प्रोटेक्ट किया था, एंड एट द एंड क्या हो रहा है कि एली ही मर जाएगी। तो अभी ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने दे सकता था। ये पूरे हॉस्पिटल में लाशें बिछा देता है, लिटरली सबको जान से मार डालता है बिना सोचे समझे। और लास्ट में ऑपरेशन रूम में जाके जो मेन डॉक्टर था उसको भी जान से मार के एली को लेकर निकल लेता है। और जिस तरह ये एली को लेके जाता है, ये सीन डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो जोल की रियल बेटी से, सैरा से। वहाँ पर भी सेम वे में ऐसा ही हुआ था, बट उस टाइम पे जोल अपनी बेटी को बचा नहीं पाया था, लेकिन यहाँ पर अब बचा रहा है। और लास्ट में मार्लिन फेस टू फेस आती है जोल के और बोलती है कि सर्जरी होने दो, बट जोल मार्लिन को भी जान से मार डालता है, क्योंकि ये जानता था कि अगर इसको जिंदा छोड़ा तो ये वापस से एली के पीछे पड़ जाएगी। और फिर एली को लेकर यहाँ से निकल लेता है। और जब एली होश में आती है तो इसको झूठ बोल देता है, एक कहानी बना देता है कि हॉस्पिटल में तुम्हारे जैसे बहुत से इम्यून लोग थे और डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया था कि क्योर या एंटीवायरस नहीं बन पाएगा, इसी वजह से ये वापस जा रहे हैं। बट यहीं पर मेन चीज आती है
कि आखिर जोल ने एली को बचाने वाला डिसीजन क्यों लिया और यह डिसीजन सही था कि नहीं। वेल, एली को बचाने का मेन रीज़न तो वही था कि जोल दोबारा अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था, और साथ में मार्लिन ने जैसा बोला भी था कि डॉक्टर्स ट्राई करेंगे क्योर बनाने का, बट कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि एली मर जाएगी। तो ये एक तरीके से गैम्बल था एली की लाइफ को लेके। हो सकता था कि एली मर जाती बट स्टिल कोई क्योर ना मिलता, तब क्या होता, सब कुछ वेस्ट हो जाता है। तो इसी वजह से जोल ने ये पूरा कांड कर दिया था, और इसने एली से झूठ इसलिए बोला था क्योंकि एली उसका दिल बहुत प्योर था। स्टार्ट से वो चाहती थी कि जैसे वो इम्यून है वैसे ही सब इम्यून है, उसके सामने सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाते थे बट वो सर्वाइव कर जाती थी। तो अगर एली से पूछा जाता उसका डिसीजन क्या है तो 100% वो अपना सेक्रीफाइस कर देती। इसी वजह से जोल ने झूठ बोला उससे, क्योंकि फिर एली कभी भी जोल को माफ़ नहीं करने वाली थी, जो कि सीजन 2 में अपने को देखने को मिलेगा। एली और जोल की रिलेशनशिप में दरार इसी झूठ की वजह से आएगी, और जोल एक बार नहीं बल्कि 2 बार झूठ बोलता है एली से। एली एक लास्ट बार और पूछती है जोल से कि जो कुछ भी जोल ने एली को बताया क्या वो सच है कि नहीं। तो जोल अगेन बिना किसी डाउट के झूठ बोल देता है कि यस, वो सब कुछ सच था, और सीजन 1 एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे एंड हो जाता है। गेम में भी सेम यहीं पर एंड हुआ था। लोगों को लग रहा था कि क्रिएटर सीरीज में एंडिंग चेंज कर देंगे, क्योंकि काफ़ी सीरीज में ऐसा होता है, बट लकीली यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। वो इसीलिए क्योंकि गेम की एंडिंग एकदम परफेक्ट थी। आई मीन पार्ट 1 की एंडिंग। इसके आगे पार्ट 2 आता है जो कि और ज़्यादा ऑसम है एंड इमोशनल है, बट स्पॉयलर्स नहीं देने वाला मैं। बट यस, सीजन 2 कंफर्म कर दिया गया है, और सीजन 2 भी मोस्टली गेम वाला ही होगा, और काफ़ी मज़े की हिंट्स भी दी गई हैं अपने को। जैसे जोल एली से एक जगह पर बोलता है कि ये उसको गिटार बजाना सिखाएगा, तो गेम के पार्ट 2 में अपन ने इनको गिटार बजाते हुए देखा भी था, तो सीजन 2 में भी सिमिलर हो सकता है। और वो हॉस्पिटल वाला सीन, वहाँ पर जब जोल ने उस मेन डॉक्टर को मारा था, तो उसी से जुड़ी हुई स्टोरी पार्ट 2 में कंटिन्यू हुई थी। उस डॉक्टर की एक बेटी थी एबी करके, वो मेन विलन बनी थी पार्ट 2 में। और सीरीज में इसी सीन में जो साइड में नर्स खड़ी थी, 2 नर्सें थी, उनमें से एक नर्स वही होती है जिसने एबी का रोल किया है गेम में। तो ये काइंड ऑफ अपने को एक हिंट दी गई है एबी के सीजन 2 में होने वाली। उसका रोल कौन करेगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। और साथ में एंडिंग के सीन से समझ सकते हो जोल एंड एली वाली एंडिंग। तो एली इसके रिएक्शन से समझ आ रहा था कि ये जोल पे विश्वास तो नहीं कर रही, इसको डाउट है उसकी बातों पे। और यही चीज़ गेम के पार्ट 2 की मेन थीम थी, जो कि सीजन 2 में कंटिन्यू होगी। वेल, सीजन 2 कब तक आएगा फिलहाल तो कोई डेट नहीं आई है, हालांकि टाइम तो लगेगा। 2024 के एंड में या फिर 2025 के स्टार्ट में आ सकता है। और पार्ट 2 की टाइमलाइन 7 साल बाद की थी, जहाँ पर एली 19 साल की हो गई थी, बड़ी हो गई थी। और सीरीज़ की जो एली है वो ऑलरेडी 19 साल की है, लगती नहीं है वो बात अलग है। तो कास्ट तो यहाँ पर चेंज नहीं करी जाएगी, यही एली सीजन 2 में भी रहेगी। एनीवे, वीडियो शायद काफ़ी लंबी हो गई होगी, तो इसीलिए इसको यहाँ पर एंड करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ भी सही लग गया हो माइन्यूट से चीज़ भी, तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, आई ट्रस्ट यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड and bye-bye. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in